गुरुजी सीताराम। अरे हमको कोई परेशान करता नहीं, छोड़ता 3-6 साल 2 साल हो गई। अब बहुत दुखी है, घर में ना खाने को ना पीने को, गली गली में मांग मांग के मैं खाती हूँ। क्या कर रहे हैं मैया? मंत्र पढ़ रही हैं? क्या कर रहे हैं? क्या बोल रही हो मैया? अच्छे से बोलो, हमें समझ नहीं आ रहा है। अच्छे से बोलो, ये कैसा बोल रही हो? गुरुजी पता नहीं कौन मेरे को परेशान करता है। 2 साल हो गए हैं, जहाँ मर्जी वहाँ आत्मा आ जाती है, रोने लगती है, पटकने लगती है। और मैं कहीं भी काम करने जाती हूँ, काम भी नहीं करने देती। कौन काम नहीं करने देता? यही जो रो रही है आत्मा, हमें नहीं पता कौन हमको परेशान करता है। कौन परेशान कर रहा है? खुद नहीं पता हमको कौन है हमारे अंदर। आपको पता नहीं कि आपको कौन परेशान कर रहा है? कभी बोलते हम तांत्रिक विद्या से भेजेंगे, कभी कुछ कभी कुछ। तांत्रिक भूत प्रेत का साया है क्या आपके ऊपर? अभी भी भूत है? अभी भी रोने लगा कि हम कुछ नहीं कर रहे थे, हमें नहीं पता क्या हो जाता है। कभी खेलने लग जाते, कल कोटियों में भी खेल लेते, कुछ नहीं तो काम कर पा रहे। तो आपके आसपास कोई भूत है ऐसा आपको लगता है? गुरुजी आपको पता होगा, हम कुछ नहीं जानते। कोई भूत नहीं है, भ्रम पाल बैठी हो, भ्रम। कोई भूत नहीं है। आप खूब बढ़िया काम करो, पैसे। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई? 4 बच्चे हैं, कुछ नहीं घर में खाने पीने। पति कहाँ है? कोई काम ही नहीं करने देता, सब पड़े रहते हैं, सही बीमार, कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है। पति कहाँ है? घर पे पड़ा है। तो पति को बोलना कि वो मेहनत करें, काम करें। आप भी जो काम कर रहे हो उसे बेहतर करो और भूत प्रेत के चक्कर में ना पड़ो। रोज श्रीमन नारायण का जाप करो, कोई भूत परेशान नहीं करेगा आपको। गुरुजी हमें पता होता तो हम क्यों यहाँ ऐसा करते हैं? हम क्यों आते हैं यहाँ पे? अपने घर ही बैठ जाते। हम तो कथा सुनने आए थे। हाँ तो कथा सुनो बस, भूत प्रेत के चक्कर में ना पड़ो। और इस तरफ ले आओ माइक, इस तरफ के भक्त बैठ गए हैं। आप बैठ जाओगे तो आपके पास भी आएंगे। इस तरफ ले आओ। मैया ठीक हैं? बैठो, पहले बैठो। माइक आ रहा है, बैठ जाओ। यहाँ ले आओ, इस तरफ सब बैठे रहना है। ये लाल बहन को देना, ये लाल बहन को। बैठे रहो। राधे राधे बाबा जी। हाँ, मैं आपके चरणों को प्रणाम करती हूँ बाबा जी। बोलो। मुझे आपके दर्शन हो गए, मैं बहुत धन्य हो गई बाबा जी। आज मैंने आपको हमेशा टीवी में देखा है, आज मैंने आपको असलियत में देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं स्वर्ग में चली गई आपको देख के। प्रश्न क्या है ये बताओ। बाबा जी मैं अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहती हूँ। क्या सपना है? मेरा मकान चाहिए मुझे, अपने मम्मी पापा को आगे देखना चाहती हूँ। भाई हैं? हाँ। कितने? एक। छोटा बड़ा? छोटा। हाँ, तो आप खूब मेहनत करो और माँ बाप को एक मकान दे सकते हैं आप मेहनत हाँ करके। सर, हाँ बाबा जी। तो करो मेहनत खूब जी भर हाँ के। गुरुजी। खूब पढ़ाई क्या चल रही है आपकी? हाँ गुरुजी। क्या? हाँ पढ़ाई चल रही है। हाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। तो अब बढ़िया सा काम कर लो, कुछ बिजनेस कर लो, व्यापार कर लो। ठीक है बाबा जी, बस आप अपनी कृपा बनाए रखना। बिहारी जी की कृपा है आप पर। महाराज जी मैंने का महाराष्ट्र से आई हूँ, वर्धा जिले से आपके दर्शन के लिए आई महाराज जी। हाँ खुश रहिए। हाँ खुश रहे। कोई सवाल? हाँ इतना ही। राधे राधे गुरुजी जी। मैं सुनील दुबे कृष्णा वे ऑफ लिविंग नाम से एक किताब लिख रहा हूँ गुरुजी। दे दो। हाँ? कृष्णा वे ऑफ लिविंग नाम से एक किताब लिख रहा हूँ गुरुजी।
कृष्णा एक जीवन शैली, जीवन जीने की राह। थोड़ा बहुत कुछ सुनाना चाहूँगा इसके बारे में। घर नौकरी परिवार संग चाहूँ, यारी संग बिहारी, यारी संग बिहारी बड़ी प्यारी, नहीं समझेगी ये दुनियादारी। मेरा कर्म है बिहारी, कैसे समझाऊँ ये बातें मुरारी, उनकी मत गई मारी, करें कुतर्क जो कर्म बिहारी। कर्म और परिवार संग संभव है, यारी संग बिहारी। बस इतनी सी बात के लिए लिखी ये किताब सारी। जीवन ग्रस्त शरीर स्वस्थ, निभाओ यारी संग बिहारी। इतना खुद गर्ज मैं नहीं बिहारी, सीमित रखूं बातें सारी। थोड़ी बात करना चाहूँ संग दुनियादारी, जो है वही बांटना चाहूँ संग दुनियादारी बिहारी। बाकी कुछ बांटने की नहीं औकात हमारी, मेरा कर्म बिहारी हमेशा रहेगा जारी। भाए न भाए दुनियादारी, हम रसिया रसिक बिहारी के, दीवाने चरण दुलारी के। वाह। बाहरे बिहारी तू क्यों सुंदर इतना भारी, तेरी छवि क्यों इतनी प्यारी। तू टेढ़ा है फिर भी सुंदर लागे अति भारी, तू काला है फिर भी छब तेरी तीन लोक से न्यारी। जो तुमसे प्रेम करे मुरारी, बन जाते तुम उसकी दुनियादारी। बड़े भागिन नयन बिहारी, भाई जिन श्याम छब प्यारी। तू मेरा प्रेम बिहारी, समझ जाए ये दुनियादारी। कलयुग में चले सरकार तुम्हारी, बहुत सुखी होंगे नर नारी। फैल रही है नफरत ईर्ष्या भारी, नहीं लग रही गीता जिन प्यारी। गीता के उलट हो रही सोच और कर्म बिहारी, ना भा रहे नर को नर, ना नारी को नारी। श्रेष्ठ कर्म दुनियादारी, सर्वश्रेष्ठ कर्म निमित्त बिहारी। हम रसिया रसिक बिहारी के, दीवाने चरण दुलारी के। कलयुग में भी हैं सच्चे मेरे बिहारी सबसे अच्छे। हमारी तुम्हारी सरकारें सारी, अधीन श्री बांके बिहारी। ब्रज से चलती सरकारें सारी, बिहारी चलाते दुनियादारी। इसी पिता के हम सब बच्चे, ना लेना कोई इनके पच्चे। कलयुग में भी हैं सच्चे मेरे बिहारी सबसे अच्छे। देखो धर ध्यान बिहारी, मिल जाएगी सच्चाई सारी। लगेगी श्याम छब प्यारी, होंगे बिहारी ज्यों बलिहारी। पाओ बिहारी का भी प्यार, संग घर परिवार और बच्चे। कलयुग में भी है सच्चे मेरे बिहारी सबसे अच्छे। बिना बिहारी जिंदगी हमारी तुम्हारी, लगे बहुत बेचारी। सब कुछ नहीं है दुनियादारी, सब कुछ केवल कुंज बिहारी। माना अच्छी दुनिया तुम्हारी, पर नहीं सच्ची बातें सारी। कर लो पहचान श्री बिहारी की, नहीं रह जाओगे कच्चे। कलयुग में भी हैं सच्चे मेरे बिहारी सबसे अच्छे। महाराज श्री, मैं 12 वर्षों से ध्यान करता हूँ कृष्ण जी का। वैसे तो मैं बचपन से ही कृष्ण जी का ध्यान करता हूँ। मैं जॉब करता हूँ दिल्ली में, अभी फ़िलहाल दिल्ली में ही रहता हूँ। लेकिन अगर मैं 1 महीने यहाँ नहीं आता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे ज़िंदगी का 1 महीना पूरा नहीं हुआ। यहाँ आने के बाद मुझे लगता है कि मेरा 1 महीना मेरे जीवन का कंप्लीट हो गया है। मैं इनके ऊपर एक किताब लिख रहा हूँ, कृष्णा वे ऑफ लिविंग। आपको मैं वहाँ भी मिला था पर्सनली, आपको शायद ध्यान हो तो कृष्णा जीवन जीने की राह, कैसे हम कृष्ण को अपनी जीवन में शामिल करके, हम बेशक हम जॉब करते हैं, हम दुनियादारी में बेशक लिपटे हुए हैं, घर परिवार बीवी बच्चों में, लेकिन फिर भी हम कृष्ण को कैसे अपने जीवन के साथ जोड़ के अपने कुकर्मों से, उन चीज़ों से दूर रह सकते हैं, अपने आप को रख सकते हैं। किसी का खान पान को, किसी के गलत आचरणों को देखकर हमें बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए। कथाएं सुना करिए, सत्संग करिए, अपने आप कुमार्ग से वैसे भी हटे हैं, आगे भी हटे ही रहेंगे। सत्संग ही बचाता है सबको। जी ठीक है जी, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी, मैं जबलपुर से हूँ। बताओ। है मेरा कि मैं बड़े लड्डू गोपाल यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। ले जाओ। कोई परेशानी? काहे की परेशानी? छोटे लड्डू गोपाल हैं मेरे यहाँ। कोई बात नहीं, छोटे हैं बड़े भी, कोई दिक्कत नहीं। राधे राधे गुरु जी। जी आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, हमें एक प्रश्न है कि सत्य और सत्य पे चलने वाला कितना विपत्ति क्यों होती है? आम का फल मीठा होता है कि नहीं? हाँ। पर आम के पेड़ की तरफ लोग क्या फेंकते हैं? छिलका। छिलके। आम तोड़ने के लिए लोग आम पे क्या प्रहार करते हैं? वो ढेपा, ईंटा और क्या? पत्थर, लाठी। आम सबको फल देता है, सबको मिठास से भरता है, पर संसार उसे लाठी पत्थर मारता है।
जो अच्छा होता है उसी पर उंगलियां उठाई जाती हैं, उसी की तरफ ये सब चीज़ें फेंकी जाती हैं। तो जब आप अच्छे होंगे तो आपको संकट से भी गुजरना पड़ेगा, दुख से भी गुजरना पड़ेगा। प्रहलाद अच्छे थे, हिरण्यकश्यपु बुरा था, वो बुरा था तो खुश था। प्रहलाद अच्छे थे तो आग में जलाया गया, जहर दिया गया, लेकिन सब कुछ होने पर भी प्रहलाद का बाल भी बांका ना हुआ। भक्त पर, अच्छे व्यक्ति पर दुख तो आएगा, पर दुख उसका बाल भी बांका बिगाड़ नहीं सकता, कर नहीं सकता कुछ भी उसका। तो ये विश्वास रखिए, अच्छाई को तो ही परीक्षाएं किसे देनी है, अच्छे आदमी को कि बुरे आदमी को? अच्छे आदमी को तो फिर तो क्यों घबराते हो परीक्षा देने से? दरअसल ये बात है, हम ये समझ में आ रहा है कि ये पुराने कर्मों की है कि कर्ता कर्म, पुराने सुबह कर्म अपने हो या को नए अपने कर्म भोगने हो, हैं। नए कर्म हो या पुराने, है कर्म दंड ही। रावण का नाश हुआ उसके कर्मों के कारण, दुर्योधन का नाश हुआ उसके कर्मों के कारण। भगवान की कोई दुर्योधन से दुश्मनी थोड़ी थी, अर्जुन की भी दुर्योधन की कोई दुश्मनी नहीं थी। वो तो कर्मों ने, उनके कर्म गलत थे कौरवों के। भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया, जुआ खेला, ये गलत कर्म किया तो नाश हुआ। जब भी आप गलत काम करते हैं तो उसका फल मिलता है, अच्छा करेंगे उसका भी मिलेगा। तो जो मिल रहा है वो हमारे कर्मों का ही फल है, ये मानो। राधे राधे। धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी। मैं जितेंद्र यादव खगड़िया बिहार से हूँ और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और हमारा यह सवाल है, मैं जो भी कार्य करता हूँ पूरी तरह से जीवन में मैं सनातन धर्म के प्रति मेरी आस्था है। और मैं जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनके प्रति भी हमारी आस्था रहती है। मैं जाऊँ वहाँ देखूँ, और जो भी और मन में था आपसे भी मिलना, मैं 2 दिन से आपसे मिल रहा हूँ और बार बार मिलने की इच्छा रहती है। और मैं अपने नित्य कार्य जो भी हमारा कृषि क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में हमारा है, लेकिन जिस रूप से मैं काम करता हूँ उस रूप से हमें सफलता नहीं मिल पाती। यही मेरा सवाल है और गुरु जी से आग्रह। मिलेगी सफलताएं। कई बार हम लोग चाहते हैं कि हम जल्दी से सफल हो जाएं, जल्दी से कामयाब हो जाएं, जल्दी से नाम हो जाए, पर कई बार टाइम लगता है। तो टाइम लगेगा, परेशान ना होइए, सफलताएं मिलेंगी। टाइम लगता तो है ही। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री और सीताराम। प्रसाद पाइएगा। गुरुजी के चरणों में बारंबार प्रणाम। गुरुजी, हम सागर मध्य प्रदेश से हैं जी। हमारे महाराज जी श्री रामबाग पीठाधीश्वर, यहाँ पे भी महंत हैं श्री त्रिपाठी गुरुजी के बाजू में आश्रम है जी। कोधुलीपुरम में। जी हम उन्हीं महाराज जी के शिष्य हैं। जी। गुरुजी, एक 2 लाइन का भाव है, वो सुना के उसी विषय में कुछ आपसे एक प्रश्न है, बताइए। उसका उत्तर हम जानना चाहते। बताइए। वृंदावन धाम को बास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। जो जन नहाई के ध्यान धरें, तिनको मिले बैकुंठ रजधानी। ठीक है। चारों वेद बखान कहें, संत मुनि ने गुनी मन मानी। यमुना यमदूतन टारत हैं, भव टारत श्री राधिका रानी। ठीक है। गुरुजी, ठीक है। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हमें ब्रजमंडल में वास मिल जाए? हमेशा राधा रानी जी हमें ब्रजमंडल में ही रखें। तो आपको रखी तो है, हो तो ब्रजमंडल में। तो गुरुजी अभी विद्यार्थी अवस्था में रखी, आपका इसके बाद यहाँ से गुरुस्थान, आपका संबंध ब्रजमंडल से हो गया। आपके गुरुजी वृंदावन से हैं तो आपका संबंध तो ऑलरेडी हो गया। इसलिए आप कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे पढ़ाई अध्ययन पूरा हो जाए और यहाँ से जाना पड़ेगा तो फिर क्या बुलाएंगे। प्रार्थना करो राधा रानी से, माँ यहीं रखो, हे श्याम सुंदर यहीं रखो। जब प्रार्थना करेंगे तो भगवान बुलाते हैं। करें? नहीं गुरुजी, कुछ ऐसा हो कि हमेशा वो अपने पास ही रख लें, यहीं रख लें। हमेशा ही तो रखेंगे जब आप प्रार्थना करेंगे तो।
प्रार्थना ही तो स्वीकार होगी, तो प्रार्थना करते रहिए, राधा रानी स्वीकार करेंगे आपको। जी गुरुजी। और कहीं भी रहिए, देखो कहीं भी रहिए, भारत के नहीं दुनिया के कोने में राधा रानी के बन के रहिए। संबंध भगवान से जुड़ा है तो आप अमेरिका में भी हैं तो भी वो ब्रजवासी ही माना जाएगा, क्योंकि मन तो ब्रज में है। जी गुरुजी। है ना। तो आपको प्रचार करने सनातन का दुनिया के कोने कोने में भी जाना है पढ़ लिख के। संबंध बनाए रखिए बिहारी जी से, तो आप ब्रजवासी ही कहलाएंगे। जी गुरुजी। बोलिए गुरुदेव भगवान की। राधे राधे गुरुजी। बैठो, अभी मिलेंगे सबसे। हाँ मैं मुकेश बारिक बरबसपुर से, बताओ। महासमुंद जिला। मैं अपनी माँ के याद से आया हूँ यहाँ। मेरी माँ गुजर चुकी है 1 साल पहले जी। वो भी आनी चाहती थी वृंदावन जी। अपन आपके बहुत बड़ी भक्त थी वो, टीवी पर देख देख के आपके भक्त बन गए वो जी। आपके याद बहुत करती थी वो। वृंदावन चलो जाएंगे बोलने से कब जाएंगे वैसे करके वो गुजर चुकी है। मेरी माँ की याद में मैं आया हूँ जी। मेरी माँ के बारे में मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। बोलो। आपके बहुत बड़ी भक्त थी गुरुजी। अच्छा। जाने वाले कभी लौट के नहीं आते, जाने वालों की खाली याद आती है माँ। माँ कब गई आपकी माँ? 1 साल पहले गुरुजी। तो आप माँ की सेवा करते थे? जी जी उनकी सेवा आखिरी में आपने की? जी। जीवन भर साथ में थे? जी। फिर ठीक है। जी गुरुजी। खुश रहिए, माँ आपके भगवान के